अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो है थ्री फेस टीपी से रिलेटेड और इसमें लक्स कैसे लगाना चाहिए और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आइए चीज़ों को समझते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये होता है नट होता है जो हम लोगों ने खोल लिया है इसका। ठीक है दोस्तों, एनएल की के थ्रू खोला है। 4 मुँह का भी पे स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, 1 मुँह का भी। और ये जो हमारे पास टीपी है ये काफ़ी हेवी है, इसलिए इसमें एनएल की लगाई गई है। आइए समझते हैं चीज़ों को। इलेक्ट्रिकल में यूज़ होता है लक्स। ठीक है, ये अलग अलग साइज़ अलग अलग उसके आते हैं। ठीक है, मटेरियल के आते हैं। इस वक्त जो हमारे पास लक्स है, आपको जो नज़र आ रहा है, ये 35 और 8 नंबर का है। 35+8 लिखा हुआ है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा आपको। होता क्या है दोस्तों, इसका जो साइज़ है लक्स का 35 है। यह मतलब ये 35 की वायर पे लगाया जा सकता है। ठीक है, और प्लस इसमें जो 8 नंबर आप देख रहे हैं, इसमें होल जो है वो 8 नंबर का हुआ है, इसलिए इसको ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से इसको 8 नंबर का कहते हैं, क्योंकि इसका भी बोल्ड जो है हमारे पास 8 नंबर का है। हाथ में नज़र आ रहा है आपको। तो अगर छोटा बोल्ड होगा तो ज़ाहिर है फिर लक्स की थिकनेस छोटी होगी, लेकिन अगर वायर हमारे पास 35 की है तो उसके हिसाब से। अभी हमारे पास वायर शार्ट हो गई थी, कम पड़ गई थी, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास 10 की वायर थी, जिसको हम लोगों ने डबल कर दिया। 10 और 10 20 की वायर हो गई है। ठीक है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास तार शार्ट हो जाए तो आप छोटी तारों को मिला के हेवी तार बना सकते हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। और लक्स को हमेशा एक चीज़ का याद रखा करें कि लक्स तार के हिसाब से छीला करें। जैसे हम लोगों ने लक्स से ये आधा इंची का लक्स की वायर इसमें जाएगी, तकरीबन ऐसे जाएगी। वैसे तो ये दोनों तारें साथ जाएंगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, लक्स लगाने से पहले एक जो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो काफ़ी सारे मसले क्रिएट होते हैं, जो नए सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो नए काम करने वाले हैं और जो पुराने होते हैं, उनके साथ भी थोड़ी जो परेशानी हो जाती है, कभी कभी हमारे साथ भी हो जाती है। ये लक्स दरअसल यहाँ पर होल होता है, पाइप के नुमा होता है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, इसमें चीज़ कचरा वगैरह फंस जाता है, जैसे आपके सामने ये नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ की तरफ ख्याल करें, क्योंकि हम वायर वगैरह छीलते हैं तो इसमें बिल्कुल फ़िट होकर वायर बैठ चुकी है, जो नहायत ख़तरनाक रहता है। फिर जब हम लोग इस पर लोड डालते हैं, कुछ अरसा चलने के बाद मसला करने लग जाता है। जब हम देखते हैं तो ये इशू क्रिएट होता है। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये लक्स है और इसमें रबड़ फंस चुका है। अब हम रबड़ निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से बाज़ों का लकड़ी या कोई चीज़ें फंस जाती हैं। तो काइंडली लक्स लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें। ये रबड़ का छोटा सा पीस है वायर का, पीवीसी का, जो इसमें फंस चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको साइड पे रखते हैं और हमेशा लक्स लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि अंदर से चेक कर लें कि इसमें कचरा या लकड़ी या कोई किसी किस्म का कोई चीज़ ना हो, और इसको साफ़ करके फिर आप इसको वायर्स पे लगा सकते हैं। दोस्तों, तो हमने लक्स लगा दिया। अब हम इसको पंचिंग टूल से इसको पंच करेंगे। ये आपके सामने पंचिंग टूल है, इससे पंच करेंगे। जी दोस्तों, तो हम लोगों ने इसको पंच कर दिया। ये वायर थोड़ी सी ज़्यादा छिल गई थी और ये कम, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि वायर पे पूरे तरीके से पंच लक्स लग चुका है और ये नहायत अच्छा और मज़बूत रहता है। कभी भी काम करना हो तो लक्स लगाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़, इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। अब हम इस पर नट टाइट करेंगे एनएल की मदद से। सबसे पहले ये वाले हिस्से पे हम टेप कर देंगे रेड रंग की, ताकि हमें अंदाज़ा रहे, कल को कोई भी वायर वगैरह का मसला हो तो हमें मालूम चले कि ये हमारी फेस की वायर है।
जी दोस्तों, तो ये लक्स लग चुका है और नहायत मज़बूत लगा है। कभी भी आपके पास वायर वगैरह शॉर्ट पड़े तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इस किस्म का इशू नहीं होता। करंट सिर्फ कंडक्टर के थ्रू पास होता है। तो इस वक्त हमारे पास 10 mm की एक वायर थी, दूसरी 10 mm की वायर थी, तो हम दोनों वायरों को मिक्स किया और हम लोगों ने इसको 20 mm की वायर कर दिया, क्योंकि हमारे पास लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इसकी सेटिंग की है। ठीक है, और लक्स हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, लक्स को हमेशा साफ़ रखें। पाइप्स वगैरह जैसा कि मैंने पहले बताया, हमेशा अच्छी तरीके से चेक कर लें कि कोई कचरा वगैरह, लकड़ी वगैरह, किसी किस्म का स्क्रू वगैरह नहीं हो। उसको साफ़ करके चेक करने के बाद ही आप इसकी फ़िटिंग करें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। अभी हम बाकी वायरों को भी फ़िट करेंगे, लेकिन हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें। और ये चीज़ 3 फेज़ में हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, दोनों फेज़ किसी भी सूरत में नहीं मिलने चाहिए, ख़ास तौर पे सेफ्टी के पहले। अगर सेफ्टी के बाद मिल जाते हैं, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कभी मिल जाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट करेगा और आपकी सेफ्टी ट्रिप कर जाएगी। और अगर आपने सेफ्टी से पहले वायर्स वगैरह लगाई हैं और आपने ऑन किया है सप्लाइज़ को, ठीक है, उसके बाद जब ट्रिप करेगा तो सेफ्टी ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे ये ब्रेकर से करंट आ रहा है यहाँ से, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, और अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। तो ये इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।